पत्थर बोलते हैं, पर उनकी भाषा तारे हैं। भारत के कुछ मंदिर, जहां पूजा नहीं सिर्फ भक्ति थी, बल्कि खगोलीय गणित का एक जीवंत नक्शा। आज हम उन रेखाओं को पढ़ेंगे जो पत्थर ने आकाश के साथ खींची थीं। कल्पना कीजिए, एक विशाल पत्थर की गाड़ी, जिसकी चक्कियां दिन और रात गिनती थीं, जिसके सामने सूरज हर सुबह सच्चाई के साथ आता था। यही दृश्य हमें कोणार्क के पथ पर ले जाता है, जहां मंदिर स्वयं सूर्य की गाड़ी बनकर खड़ा है। फैक्ट नोट: कोणार्क को सूर्य की गाड़ी के रूप में जाना जाता है। कोणार्क के पहिए सिर्फ अलंकृत पत्थर नहीं, कुछ विद्वान उन्हें प्राचीन समय मापक यंत्र भी मानते हैं। हर पार करघा, हर नाप एक घटक की तरह, दिन के प्रहर बताने के लिए। जब सूर्य ठीक मैदान पर आता था, पत्थर की खुदी पर प्रकाश ऐसे पड़ता होगा जैसे कोई पुरानी घड़ी टिक कर दे। लेकिन यह केवल कोणार्क का खेल नहीं। भारत की जमीन पर कई मंदिरों ने आकाश के साथ समझौता किया। खांचे, द्वार और गर्भगृह, सब कुछ दिशा, त्योहार और तिथियों से जुड़ा। इन पत्थरों में अंकित था, कब अनुष्ठान होंगे, कब रोशनी आएगी, कब अंधेरा छाएगा। खजुराहो, जहां मूर्तियां बोलती हैं, वहां मंदिरों की धुरी भी किसी कहानी को बयां करती है। शोध बताते हैं कि कुछ मुख्य मंदिरों की दिशा रेखा त्योहारों के सूर्य उदय के साथ मेल खाती दिखती है, जैसे किसी पुरानी कैलेंडर योजना का संकेत। मोधेरा, अन्य सूर्य मंदिर और दक्षिण के महान मंदिर, सबके बीच एक छुपा हुआ साझा सिद्धांत मिलता है। आकाश को पढ़कर जगह चुनी जाती थी। कभी कभी यह उत्सव के चक्र से जुड़ा, कभी पूजा के समय सार से। कुछ मंदिरों में गर्भगृह तक सुबह की किरण सीधे पहुंच जाती, एक क्षण जब देवता और सूरज साथ दिखते। यह सब तकनीक मात्र नहीं, यह विश्वास और जरूरत थी। खेतों के समय, त्योहारों की तैयारी, राजा के राज निर्णय, सब कुछ कब पर निर्भर था। पत्थर और तारा मिले और जनजीवन ने एक ताल पाया। कल्पना कीजिए, वो आर्किटेक्ट रात में तारों को नापता, दिन में सूर्य का मार्ग याद रखता, और फिर उसने उसे पत्थर में जिया। हर कारीगर की हथेली पर खगोल की गुत्थियां बनी, प्रेम की तरह, विचार की तरह, और एक दिन रात को जोड़ने की चाहत की तरह। लेकिन कई सवाल बचे हैं। क्या हर संरेखण जानबूझकर किया गया था? क्या समय के साथ दिशाएं बदली? और क्या पत्थरों का असली संदेश आज भी हमारे समझ से परे है? यही रहस्य हमें खींचता है। हमने कुछ पत्थरों की भाषा पढ़ी, पर आकाश विस्तार है। हर मंदिर एक पन्ना है, और हर दिन नया अक्षर जोड़ता है। अगली बार जब आप किसी प्राचीन मंदिर के सामने खड़े हों, ऊपर देखें, तारीखें देखें और सोचें, शायद वह पत्थर जिसका स्वर आप सुनते हैं, सितारों से ही बातें कर रहा